तो बच्चों आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स 1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ इज। तो इसका आंसर क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। कितना परसेंट लगता है? 0% लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1। हमें x की वैल्यू दिया गया है, y फाइंड करना है। तो x की जहाँ पे पुट कर देंगे 1 तो हमें y मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3। फोर्थ है सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो 3 का मल्टीपल लिखना है 5 टाइम्स, उसको एडिशन कितना होगा? तो होगा 45। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अभी बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सर्टन आर्टिकल्स ऑफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ CGST दिया है 9%, तो रेट ऑफ GST कितना होगा? तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि रेट ऑफ GST इक्वल क्या होता है? रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। अगर CGST 9% है तो SGST भी कितना होगा? 9% होगा। टोटल कितना होगा यहाँ पे? 18%। सेकेंड दिया है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y इफ dx इज इक्वल टू -42 एंड d इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्रमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रमर्स रूल एक्स इक्वल टू क्या होता है? dx/d। ठीक है, तो dx दिया यहाँ पे -42 दिया है और d दिया यहाँ पे -3 दिया है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट द सैम्पल स्पेस। तो है इसका दो कॉइन हम टॉस करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? तो या तो आएगा हेड हेड या फिर आएगा हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। तो कितना आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो हमें 2y = 10 - y² को हमें ax² + bx + c = 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे -y² था, इक्वल के दूसरा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +y² हो जाएगा। +2y और +10 था तो इक्वल के दूसरा रहेगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 का एम, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें कोई भी 2 एक्टिविटी करना है। तो पहला दिया है यहाँ पे, इफ़ 1 die इज रोल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 सैम्पल स्पेस का ये होगा, क्योंकि 1 टाई है तो उसका जो सैम्पल स्पेस होगा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। अब प्राइम नंबर कौन सा है? जो खुद का टेबल में आता है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस हो जाएगा एन ऑफ एस कितना होगा? 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि इवेंट ए प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, मतलब प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो एन ऑफ ए कितना होगा? 3 हो गया। तो यहाँ पे होगा पी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा यहाँ पे कि एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होगा। तो पी ऑफ ए इक्वल कितना होगा? एन ऑफ ए 3 आया था और एन ऑफ एस 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द गिवन AP। तो यहाँ पे दिया 70 60 50 और 40। तो हियर T1 क्या होगा? यहाँ पे 70 होगा, T2 हो जाएगा यहाँ पे 60 और T3 होगा यहाँ पे 50। तो जो A क्या होगा? जो T1 होता है वो क्या होता है? अपना A होता है, तो यहाँ पे 70 आ गया। D क्या होगा? D का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। D का फॉर्मूला होता है T2 - T1। D इज इक्वल कितना? 60 था और T2 था 60 और T1 था यहाँ पे 70। तो 60 - 70 कितना होगा? D इज इक्वल टू -10 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? -10। थर्ड यहाँ पे कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द
इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल 3 दिया गया है, ठीक है। हमें पहले वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे एक्स अगर 3 दिया है तो वाई कितना होगा, तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पुट किए हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स अपन को 3 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो वाई इक्वल कितना होगा 3, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ आएगा 0। तो वाई कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। वाई कितना आ गया 0 आ गया। तो एक्स वाई कितना होगा 3,0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे वाई दिया है और हमें एक्स फाइंड करना है। तो वाई दिया है कितना, वाई दिया है 5, वाई 5 दिया है, हमें एक्स फाइंड करना है। तो देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे 5 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे होगा 5 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना होगा 3 - 5 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। अभी बी, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पे कि if 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of the event getting at least one head। तो यहाँ पे देखो 2 कॉइन टॉस किया गया है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल आएगा, ठीक है। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 4 हो गया। तो इवेंट क्या बोला इसमें, बोला गया कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि एज इक्वल कितना होगा, देखो इसमें कितना है, किस में हेड आ रहा है, तो 1 2 3। तो ये हेड 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 टेल टेल हेड, मतलब ये तीनों हो जाएगा। तो एन ऑफ ए कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, एन ऑफ ए कितना है 3 आया है, एन ऑफ एस कितना है 4 है, 3/4 होगा, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सेकेंड बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमें इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा। तो यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 6 होगा। एक्स इक्वल कितना होगा 6/3 होगा। इसका आंसर कैंसिल करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद जो 2 है उसको इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पे 1 में पुट किया है। तो यहाँ क्या कितना होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा। एक्स कितना 2 है तो 2 लिखो यहाँ पे, वाई प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वाई कितना होगा 4 - 2 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया 2 आ गया, वाई कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसे हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है, अगर मैं इस 20 को फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो इस 20 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि हमें क्या है ना मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। और भी कितना आना चाहिए +1 आना चाहिए। तो 5 4 जा होता है 20। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स कॉमन निकल जाता है, यहाँ बचेगा x प्लस 5। और इन दोनों में से मैं -4 कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार जो मैंने कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरा वाला जो है वो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि गिवन AP इज 12, 16, 20, 24, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो हमें T24 फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे Tn का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ए कितना है यहाँ पे 12 है और डी कितना होगा T2 माइनस T1 से निकल जाएगा डी, तो कितना 16 था। तो यानी कि डी इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना होगा 4 होगा। मतलब अपने पास ए भी आ गया है और अपने पास डी भी आ गया है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T24 से फाइंड करना था। तो T24 इज इक्वल टू ए की जगह पुट करेंगे 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट करेंगे 4। तो यहाँ पे 12 प्लस 24 में से 1 को माइनस करेंगे बच्चे का 23 इंटू 4। तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस 23 4 जो होता है 92, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 104 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई इज इक्वल टू 1265 एंड n इज इक्वल टू
50. देन फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन एन। एक्स आई इंटू एफ आई का वैल्यू दिया है 1265 और यहाँ पे एन का वैल्यू दिया है 50। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 25.3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें कोई एक एक्टिविटी इसमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पे, श्रीकर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ दैट लैपटॉप वॉज 50,000. 18% GST was charged on discount price. Find the amount of GST and SGST. What amount did Srikar pay? तो सोल्यूशन, डिस्काउंट इज इक्वल 10% ऑफ 50,000। तो 50,000 का 10% कितना होगा, तो होगा 5,000 होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, तो 50,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 45,000 बचेगा। रेट ऑफ GST कितना दिया आपने, 18% दिया था। ठीक है, तो रेट ऑफ CGST कितना होगा, इसका हाफ होगा 9%। तो CGST इज इक्वल क्या होगा 9% ऑफ 45,000। तो 9% 45,000 का 9% कितना होगा, वो होगा 4,050। तो यहाँ पे SGST भी कितना होगा, अगर CGST अगर 4,050 आ रहा है तो SGST भी कितना होगा 4,050 आएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप कितना होगा 45,000 प्लस 4,050 प्लस 4,050, सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा इसका आंसर 53,100। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² plus 2m plus k is equal to 0 is -7/5. Complete the activity to find the value of k. तो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² plus 2m plus k is equal to 0. तो पुट m is equal to -7/5 इन द गिवन इक्वेशन। तो 5 इंटू यहाँ पुट करेंगे -7/5, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि 5 इंटू 7 के स्क्वायर होगा, -7 के स्क्वायर होगा 49 और 5 के स्क्वायर होगा 25। और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 से 1 जा होगा 14, यहाँ आएगा 14/5, यहाँ होगा 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर होगा 5 5 जा 25 होगा, कैंसिल होके, तो यहाँ पर हो जाएगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। इन दोनों से जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 35 अपॉन कितना होगा 5 इज इक्वल टू, इस प्लस को इक्वल दूसरी साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो 5 से बन जाता है 35। तो यहाँ कितना आएगा के इज इक्वल टू -7। तो बी, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पे 2 नंबर्स डिफर बाई 3। 2 नंबर जो क्या है जिसका डिफरेंस कितना है 3 है। तो सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर उसका ट्वाइस है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। व्हाट प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, द ग्रेटर नंबर बी एक्स। हमें जो ग्रेटर नंबर है उसको एक्स कंसिडर किया है, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है वाई कंसिडर किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो क्या था फर्स्ट कंडीशन कि 2 नंबर डिफर बाई 3, तो मतलब क्या होगा x - y इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो इसमें बोला गया था ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब क्या होगा 2y, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर क्या होगा 3x होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19 होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 1 अपना यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 3 है, और इक्वेशन नंबर 2 अपना यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 2 से, क्योंकि कैंसिल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 2x - 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे होगा 2x - 2y इज इक्वल टू 6। तो दोनों कैंसिल होगा, कितना होगा 3 और 2 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 25। x इज इक्वल कितना होगा 25/5 होगा,
तो इसका आंसर वो कितना है, इसका आंसर आएगा 5। अब इसके बाद पुट करेंगे एक्स इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर 2 में कर दो, तो तुम्हें वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 2 आया, ठीक है, इसका आंसर आया 2। क्वेश्चन नंबर 2, सचिन invested some amount in a national saving certificate scheme in the first year. He invested 5,000 in the second year, 7,000, and in the third year 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. तो यहाँ पे होगा देखो यहाँ पे T1 कितना दिया है, T1 दिया है 5,000 और T2 दिया है यहाँ पे 7,000 और T3 दिया है यहाँ पे 9,000। इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए क्या होगा, T1 ही होगा, और डी क्या होगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो 7,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना बचेगा, 2,000 होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमें पूरा ऐड करना है, तो हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो हमें 12 मंथ का फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे S12, एन की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो आएगा 12/2, 12/2 आएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू ए की जगह 5,000 पुट करो, और यहाँ पे 12 - 1 करो इंटू डी कितना है 2,000 पुट कर दो। तो जब यहाँ पे कैंसिल करो कितना है, 6 आया, तो यहाँ लिख दो 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 11। और यहाँ पे जो तो मल्टीप्लाई था 2,000, यहाँ लिख दो 2,000, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 6 इंटू 10,000 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22,000 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 32,000 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो उसका आंसर कितना आएगा, 1,92,000, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 6 कार्ड इन अ बॉक्स each bearing a number from 0 to 5. Find the probability of each of the following event that। अभी देखो यहाँ पे जो कार्ड है उसी पे नंबर कितने का, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो इसका सिंपल क्या होगा कि 0 होगा, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ एस कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट बोला गया द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, 5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। और सेकंड बोला गया यहाँ पे कि द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो इसमें सब नंबर आएगा 0 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पी ऑफ वी जी इक्वल क्या होगा, एन ऑफ वी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ वी कितना दिया, 6 दिया है, 6/6 कितना होगा, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो पी ऑफ वी कितना आ गया इसका आंसर, 1। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ स्टूडेंट है उसको नीचे लिखेंगे, और जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको वाई एक्सिस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो कितना, तो यहाँ पे 35 से 140 दिया 4 पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1, the sum of the root of the roots of a quadratic equation is 7 and sum of their cubes is 91. Find the equations। तो हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि लेट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो सम ऑफ रूट कितना था, 7 था। तो इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 हो जाएगा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, 91 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, तो अपने पास एक फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपने पास 91 था, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा था यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 7 था। यहाँ पर होगा 91 इज इक्वल टू 7 का क्यूब होगा 343 माइनस 7 3 होगा 21 होगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 343 को, इक्वल के दूसरा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो 91 माइनस 343 इज इक्वल टू क्या होगा 21 माइनस 21 अल्फा बीटा। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 252 होगा इज इक्वल टू माइनस 21 अल्फा बीटा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा 252 इज इक्वल टू 21 अल्फा बीटा। तो 21 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 252 अपॉन 21 इज इक्वल टू क्या अल्फा बीटा होगा। तो डिवाइड करेंगे इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे आएगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 7 था, तो 7 इंटू एक्स होगा 7x प्लस अल्फा बीटा कितना आया है 12 आया था। यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती तेजस्विनी परचेज 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 80 रुपीज़ when the market value is 900. She paid brokerage at the rate of the 0.5% and 18% GST on the brokerage. Find the following. तो पहला फाइंड करें नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर कितना था 100 था, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो मार्क प्राइस कितना था, मार्क वैल्यू पर शेयर कितना था 900 रुपीज़ था, ठीक है। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर 90,000 हो जाएगा। सेकंड बोला गया है ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड। तो ब्रोकरेज रेट कितना था 0.5% था, तो 0.5 का परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा 0.5 अपॉन 100 करेंगे कितना आएगा 0.005 आएगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज पेड कितना होगा 19,000 इंटू 0.005, तो उसका आंसर कितना आएगा 450 आएगा। आगे है GST पेड ऑन ब्रोकरेज। तो यहाँ पे कितना था 18% था, तो 18 अपॉन 100 कितना होगा 0.18 होगा। तो GST पेड कितना होगा 450 इंटू 0.18, तो इसका आंसर कितना आएगा 81 रुपीज़ आएगा। तो लास्ट में बोला टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, तो कितना होगा 90,000 था, 450 और 81, तो टोटल कितना हो गया 90,531 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड कलेक्टेड बाय 105 स्टूडेंट फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फार्मूला होता है ना L प्लस N अपॉन 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा 10 होगा, ऐड कर देंगे तो 47 आएगा, फिर उसको ऐड करेंगे तो 62 आएगा, ऐसे ऐड करेंगे लास्ट में कितना आएगा 105 आएगा, ठीक है। तो इसका N अपॉन 2 कितना होगा, तो इसका होगा 105 अपॉन 2, तो इसका आंसर 50 आएगा 52.5, ठीक है। तो यहाँ से हमें तो यहाँ पे देखो F क्या होगा 15 हो जाएगा, ठीक है, और CF क्या होगा 47 होगा, और L लोअर लिमिट कितना होगा हमें 30 होगा, और इन दोनों डिफरेंस कितना होगा H वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद L की वैल्यू पुट करेंगे 30, और यहाँ पे N अपॉन 2 था तो कितना है 52.5 आ जाएगा, माइनस CF कितना था 47 था, लिखेंगे 47 अपॉन F कितना था 50 था, 15 लिख के इंटू H कर देंगे, ठीक है। H कितना था 10 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस इन दोनों माइनस करेंगे कितना आएगा 5.5 आएगा अपॉन 15 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 55 अपॉन 15 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 3.67 आएगा। तो 30 प्लस 3.67 कितना होगा 33.67 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी वन सब क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट दिया कि अ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन द स्कूल स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गिवन बिलो। तो पहले दिया है बाईसाइकिल 35, बस दिया है A, रेलवे दिया है 2A एंड रिक्शा दिया है 20। तो हमें यहाँ बस और रेलवे का भी फाइंड करना है। यहाँ पे भी A दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड ड्रॉ द पाई डायग्राम। देखो यहाँ पे कितना होगा 35 प्लस A प्लस 2A प्लस 20 जो इक्वल कितना लिखेंगे 100, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा A प्लस 2A कितना होगा 3A होगा, प्लस दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा 55 इज इक्वल टू 100 होगा। तो यहाँ पर 3A इज इक्वल टू 100 में 55 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 45 बचेगा। तो A इज इक्वल कितना होगा 45/3, इसका आंसर कितना आएगा 15 आ गया। तो ये कितना होगा 15 होगा, और 2A यहाँ पे था तो 2 इंटू 15 कितना होगा 30 होगा। आप सबको क्या करेंगे यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल के लिए फॉर्मूला था एंगल इज इक्वल क्या था परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 360। तो बाईसाइकिल कितना होगा कि 35 अपॉन 100 इंटू 360, इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 126 डिग्री आएगा। बस का तो यहाँ पे था 15 आया है, तो 15 अपॉन 100 इंटू 360, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 54% आएगा। रेलवे का यहाँ पे 30 है, 30 अपॉन 100 इंटू 360 करेंगे तो सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 108 डिग्री आएगा, 108 डिग्री। ऐसे रिक्शा का एंगल फाइंड करेंगे कितना होगा
तरीका था 20, तो 20/100 इंटू 360। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आएगा 72% आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, पाई डायग्राम ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इफ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बोथ ग्रुप is same, but one student goes from group B to group A, then the number of student in group A become twice the group B. Find the number of student in each group. तो क्वेश्चन से देखने में इतना हार्ड लग रहा है, बहुत सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे लेट स्मॉल ए बी द स्टूडेंट इन ग्रुप ए। तो यहाँ पे ग्रुप ए को स्मॉल लेट ए से मैंने डिनोट किया है और ग्रुप बी को स्मॉल बी से किया है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ए टू बी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इसमें हो रहा है कि इफ़ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ए टू बी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द ग्रुप इज सेम। देखो ए से अगर ये कम होकर बी में जा रहा है, बी में प्लस हो रहा है, तो उन दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बोथ द ग्रुप इज सेम। तो यहाँ पे क्या इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस प्लस था यहाँ पे, इक्वल के दूसरा ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल क्या होगा 1, और माइनस था तो वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल कितना होगा, 2 होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी इक्वेशन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बी टू ए, इसमें बोला गया है कि बट वन स्टूडेंट्स गोज फ्रॉम बी टू ए। अगर जो दूसरा वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम बी टू ए, अगर देखो यहाँ पे बी में से निकल कहाँ जा रहा है, ए में जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप ए बिकम ट्वाइस। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ग्रुप ए का, वो क्या हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ ग्रुप बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस 2 टाइम्स इंटू ग्रुप बी। तो यहाँ पे ए +1 इज इक्वल टू बी -1। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा ए +1 इज इक्वल टू 2b -2। अब यहाँ पर होगा ए +2 को इक्वल के दूसरा ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए -2b इज इक्वल क्या होगा, -2, और +1 था यहाँ क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ए -2b इज इक्वल टू -2 -1 कितना होगा, -3 होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए -2b इज इक्वल टू -3 और ए - b इज इक्वल टू 2। माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा -2 और +b, इसका आंसर आएगा -b इज इक्वल टू, एच को ऐड करेंगे इसका आंसर आएगा -5। माइनस हो जाएगा कैंसिल, b कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे b को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। तो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। तो यहाँ आएगा a - b इज इक्वल टू, तो एक a - b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू होगा, इस -5 को इक्वल के दूसरा ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने पेपर अच्छा लिखा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।